जो हिंदी का दूसरा भाग है, सेकेंड भाग है, जिसका नाम वर्णिका है, उसका दूसरा चैप्टर है दोस्तों ढाते विश्वास। ढाते विश्वास ये हिंदी का सेकेंड हिंदी का दूसरा चैप्टर है। सेकेंड हिंदी का दूसरा चैप्टर है ढाते विश्वास, और ये अपने आप में एक बहुत सुंदर सी कहानी है। चलिए पहला पॉइंट तो यही बन गया कि है क्या, तो एक सुंदर सी कहानी है। एक सुंदर सी क्या है, कहानी है। और याद रखिएगा कि हिंदी वर्णिका सेकेंड हिंदी जो है उसका दूसरा चैप्टर ढाते विश्वास है, और यह जो है एक सुंदर सी कहानी है। और इस कहानी के लेखक जो है भैया ध्यान दीजिएगा कि इस कहानी के जो लेखक हैं, ढाते विश्वास कहानी के जो लेखक हैं, सात कोड़ी होता जो है इस कहानी के लेखक हैं। उसके बाद कहानीकार का जन्म कब हुआ था, तो कहानीकार का यदि जन्म की बात करें भैया तो जन्म इनका हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में। कहानीकार सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 में। और बच्चों अगर बात की जाए कि एक कवि थे कहाँ के, किस राज्य में इनका जन्म हुआ था, तो बोलिएगा कि उड़ीसा। किस राज्य में जन्म हुआ था, उड़ीसा। और आपको मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है, तो उड़िया है। क्या है, उड़िया। उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है, उड़िया। और जब उड़िया भाषा होगी तो कवि ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखे होंगे, तो यह कहानी का जो भाषा है, याद रखिएगा कि यह कहानी का भाषा भी है उड़िया। यह कहानी भी सात कोड़ी होता जो कवि हैं किस भाषा में लिखे हैं, तो उड़िया भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में लिखे हैं, उड़िया भाषा में लिखे हैं। बच्चों अभी हम आपसे प्रश्न करेंगे कि ये उड़िया भाषा में कहानी जरूर लिखी गई है, लेकिन हम लोग पढ़ किस भाषा में रहे हैं, तो आप लोग कहिए कि हिंदी भाषा में सर जी। सही बात है, हम लोग हिंदी भाषा में ही इस कहानी को पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि ढाते विश्वास जो कहानी है वो उड़िया भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, तो उड़िया भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पे लिख दिए हैं कि यह कहानी किस भाषा में लिखी गई थी, उड़िया भाषा में। हम लोग पढ़ किस भाषा में रहे हैं, तो हिंदी भाषा में। तो बच्चों इस उड़िया भाषा वाली कहानी का कोई तो अनुवाद किया होगा, तो अनुवादक कौन है, अनुवादक, बात को समझिएगा कि उड़िया भाषा वाली इस कहानी का अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, जिन्होंने ढाते विश्वास कहानी का हिंदी में अनुवादक किया, जिसको हम लोग वर्णिका के दूसरे चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। बच्चों ये ढाते विश्वास कहानी का और उसके कवि का एक छोटा सा परिचय है, इससे अधिक आपको परिचय पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। अब कहानी की जो है शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने मगम्मा जो चैप्टर था, मगम्मा चैप्टर में मैंने आपको बताया था पात्र, उस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, सेम उसी प्रकार इस ढाते विश्वास वाली कहानी में भी पात्र हैं। तो बच्चों पहले पात्र जानेंगे कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, किनके बारे में इस कहानी में बताया गया है, किनके बारे में इस कहानी में पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहला बात कि पहला जो पात्र होगा वो मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र है आपका, इस कहानी का मुख्य पात्र एक महिला है, वो और उसका नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है, लक्ष्मी। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, तो बोलिएगा लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी। बच्चों लक्ष्मी के बारे में जान लेते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था, लक्ष्मण। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है क्वेश्चन कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण। और लक्ष्मी के बच्चों, लक्ष्मी के दो बेटे और दो बेटी थी। 2 बेटे और 2 बेटी। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी के 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। और बेटों में देखा जाए तो सबसे बड़े बेटे का नाम भैया क्या नाम था, सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था लक्ष्मी के, तो अच्युत। क्या नाम था, अच्युत। याद रखिएगा अच्युत।
लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। लक्ष्मी के कितने संतान हैं? टोटल 4 संतान। यहाँ देखिए 2 बेटे और 2 बेटियाँ। लक्ष्मी कितने संतान? तो 4 संतान, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। और 2 बेटों में से सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? तो अच्युत है। और एक छोटा सा लड़का है, 1 वर्ष का ना। छोटा जो लड़का है, छोटा जो बेटा है, छोटा बेटा जो है, छोटा बेटा उसका उम्र क वर्ष है भैया? तो 1 वर्ष है। छोटे बेटे का उम्र क वर्ष? 1 वर्ष। और ये 2 जो है लड़कियां हैं। ये 2 क्या हैं? तो लड़कियां हैं जो छोटे बेटे से बड़ी और अच्युत से छोटी। अच्युत से दोनों लड़कियां छोटी हैं और 1 वर्ष के छोटे बड़े से बेटे से बड़ी हैं। बच्चों यदि और आगे बात करें तो लक्ष्मी का जो पति लक्ष्मण है, लक्ष्मण ये अपने घर पर नहीं रहता है। गरीबी इतनी चरम पर होती है लक्ष्मी की, इतनी चरम पर गरीबी होती है, बदहाली इतनी चरम पर होती है लक्ष्मी की कि लक्ष्मी का पति जो है अपना घर परिवार चलाने के लिए प्रदेश में चला गया है काम करने के लिए। तो प्रश्न आपसे करेगा कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करने गया है? तो बोलिएगा कोलकाता। कहाँ काम करने गया है बच्चों? तो कोलकाता। कहाँ काम करने गया लक्ष्मी का पति? कोलकाता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे करेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे करेगा कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करने गया था? तो क्या बोलिएगा? कोलकाता। क्या बोलिएगा? कोलकाता। बच्चों उसके बाद और पात्रों की बात करें, और पात्रों की बात करें। देखिए ये लक्ष्मी से जुड़े हुए पात्र हैं, ये लक्ष्मी के घर वाले हैं। अभी हम लोग लक्ष्मी के घर वालों के बारे में पढ़े हैं। और आगे हम बात करते हैं तो लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है, लक्ष्मी के बारे में ढाते विश्वास कहानी में बताया जाता है कि लक्ष्मी एक साहसी औरत थी। कैसी औरत थी? साहसी औरत थी। अब साहसी औरत इसको क्यों कहा गया है, इस पर अभी चर्चा न करके हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसलिए कि अभी लक्ष्मी के बारे में, उसके जीवन चरित्र के बारे में, उसके जीवनचर्या के बारे में अभी हम लोग नहीं समझे हैं, इसलिए अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे ही मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी के बारे में तो उस लक्ष्मी के जीवन चरित्र को देखकर आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में यह नारी जो है साहसी है। ठीक है। अब दूसरे पात्र की और बात करें तो एक पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू लड़का है जिसका नाम क्या है भैया? तो गुणनिधि। नाम क्या है? गुणनिधि। गांव का एक पढ़ाकू लड़का है, लक्ष्मी जिस गांव में रहती है उसी गांव का एक पढ़ाकू लड़का है जिसका नाम क्या है? गुणनिधि। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न करता है कि गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो क्या प्रश्न का उत्तर होगा? तो गुणनिधि बोलिएगा। क्या बोलिएगा? गुणनिधि। और तीसरे पात्र की बात करें भैया तो न्यायाधीश का नाम सुने हैं ना? गांव का न्यायाधीश कौन होता है? जरा बताइए आप लोग, सोचिए गांव का न्यायाधीश कौन होता है? तो गांव का न्यायाधीश जो होता है सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। तो इस कहानी में एक और पात्र का नाम आता है भैया, सरपंच। किसका नाम आता है? सरपंच। सरपंच को गांव का न्यायाधीश कहा जाता है। न्यायाधीश ग्रामीण क्षेत्र का जो जज होते हैं वो सरपंच होते हैं, याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद कहानी को और हम आगे बढ़ाते हैं। इस जितना बोर्ड पर लिखे हुए हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो कॉपी कलम निकाल कर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे साथ जो है टॉपिक बना कर लिखते चलिए। ये जितना मैंने टॉपिक लिखा है इस सबको आप लोग लिख लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी के जो पूर्वज थे, कहानी यहाँ से फिर आगे बढ़ाते हैं। ये जो लक्ष्मी है भैया और लक्ष्मी के जो पूर्वज थे, लक्ष्मी के कौन थे? जो पूर्वज थे, लक्ष्मी के जो पूर्वज थे, इस पर आता है लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वो 1 बीघा जो है जमीन छोड़ गए थे। कब बीघा? तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। लक्ष्मी के पूर्वज मतलब कि लक्ष्मण के भी पूर्वज हुए। तो कहा जाएगा कि लक्ष्मी के पूर्वज या लक्ष्मण के पूर्वज कितना जमीन छोड़ गए थे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं या लक्ष्मण के जो पूर्वज हैं घर वाले, उनके दादा परदादा 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। बच्चों इसको उतार लीजिएगा, इसको साफ कर रहे हैं और कहानी का अगला जो है दृश्य आप बताने जा रहे हैं।
अच्छी तरह से मेहनत करिए और वीडियो को 2 बार 3 बार जब मन करें तब बार देखिए, लेकिन भैया आपको याद होना चाहिए। और इतना याद रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा फाइनल में वर्णिका का जो 5 चैप्टर है, उन 5 चैप्टर से लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में करता है और सब्जेक्टिव में लगभग आपका 3 क्वेश्चन करता है, यानी कुल मिला जुला के लगभग आपका 20 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछने की संभावना हमेशा रहती है और पूछता भी है। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करना है, ईमानदारी से संघर्ष करना है, क्योंकि ईमानदारी का फल बहुत अच्छा होता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लक्ष्मी के गांव की बात करते हैं और गांव की स्थिति की बात करते हैं और उसके घर की बात करते हैं। ये जो लक्ष्मी है बच्चों, याद रखिएगा, पहले समझिए ध्यान से क्या कहा जा रहा है। ये जो लक्ष्मी है, इसके घर का पोजीशन क्या है, इसका घर कहाँ है, गांव के किस साइड में घर है, किस राज्य में घर है। तो पहले ही मैंने आपको राज्य बता दिया है भैया। राज्य कौन था? उड़ीसा। कौन राज्य था? उड़ीसा। और उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है? उड़िया। क्या है? उड़िया। उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है? उड़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी का जो घर था, मान लेते हैं कि लक्ष्मी का घर है। चलिए मान लेने में क्या जाता है, ये लक्ष्मी का मान लेते हैं, ये लक्ष्मी का घर है भैया। ये किसका घर है? लक्ष्मी का घर है। और ये दरवाजा है लक्ष्मी का। आपसे प्रश्न करेगा कि लक्ष्मी का जो घर है किस बांध के नीचे है? एक नदी से गुजरी हुई है, इस नदी पर एक बांध बना है। इस नदी पर क्या बना है? तो एक बांध बना है। और प्रश्न करेगा कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? किस बांध के नीचे है? तो बांध का नाम है भैया देवी बांध। कौन बांध? देवी बांध। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न करता है कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? तो बोलेंगे कि लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे है। देवी बांध के नीचे है। और एक इस बांध के और आगे एक और बांध है भैया, यहाँ पे एक और ऐसे नदी गुजरी हुई है और यहाँ पे इस नदी पर भी एक बांध बनाया गया है। इस नदी पर भी एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम क्या है? तो इस बांध का नाम है दलेई बांध। दलेई बांध। और प्रश्न करेगा कि लक्ष्मी का घर किस बांध के जो है पास है। पास कहेगा तो कहिएगा दलेई बांध के पास है। और किस बांध के नीचे है? तो बोलिएगा कि दलेई बांध के नीचे है। एक प्रश्न बच्चा यहाँ से और करेगा कि लक्ष्मी का जो घर है दलेई बांध के पास है और ये जो दरवाजा है लक्ष्मी के घर का दरवाजा, इस दरवाजे से कौन सा बांध दिखता है? तो बोलिएगा कि लक्ष्मी जी का जो घर है ना, ये लक्ष्मी का जो घर है, इस घर के दरवाजे से, इस घर के दरवाजा है भैया, दरवाजा, इस घर के दरवाजे से कौन सा बांध दिखता है? तो दलेई बांध दिखता है। कौन बांध दिखता है बच्चों? दलेई बांध दिखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? तो कहेंगे देवी बांध के नीचे है। किस बांध के नीचे है? तो कहेंगे देवी बांध के नीचे है। किस बांध के पास है? तो कहेंगे दलेई बांध के पास है। किस बांध के पास है? तो कहेंगे दलेई बांध के पास है। दरवाजे से कौन सा बांध दिखता है? दरवाजे से कौन सा बांध दिखता है? तो बोलेंगे भैया दलेई बांध। कौन सा बांध दिखता है? दलेई बांध दिखता है। बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद कहानी को और आगे बढ़ाने से पहले आप लोग या तो इसको नोट बनाकर लिख लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। बच्चा लोग ईमानदारी से वीडियो को देखना है, वीडियो को ईमानदारी से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रयास करना है, संघर्ष करना है, इस पर समय देना है, मेहनत करना है, तब जाके 2-4 बार अभ्यास करिएगा तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। एकदम अभ्यास करिएगा तभी होगा, बिना अभ्यास से कुछ होने वाला भैया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी का में जो है शुरुआत होने वाला है भैया, तो इसको साफ कर देते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी से ही कहानी का शुरुआत होने वाला है।
लक्ष्मी से ही कहानी का शुरुआत होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा बच्चा लोग कि लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता है। लक्ष्मी का पति काम कहाँ करता है, तो क्या बोलिएगा, कोलकाता। कहाँ काम करता है, कोलकाता में काम करता है। बच्चों गरीबी और बदहाली इतनी लक्ष्मी की है, गरीबी और बदहाली लक्ष्मी की इतनी गरीबी के चपेट में लक्ष्मी जी रही है कि उस गरीबी की मार से लक्ष्मी जो है अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का रोटी भी जो है कहीं से प्राप्त नहीं कर पाती है। मतलब बहुत उसको कष्ट होता है, बहुत कष्ट जीवन जीने में, जिसके कारण उसके पति अपने बच्चों के जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने पत्नी का रक्षा करने के लिए ये लक्ष्मण भाई जी कहाँ चले गए। ये पति जो है लक्ष्मण ये कहाँ काम करने चले गए, तो कोलकाता में काम करने चले गए। कहाँ काम करने चले गए, कोलकाता में। उनको शौक नहीं लगा था काम करने कोलकाता में जाए उड़ीसा से, वो काम करने इसलिए गए थे कि उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड था, उनकी जो फैमिली की स्थिति थी बहुत गरीब थी, इतनी स्थिति खराब थी, इतनी दयनीय थी कि लक्ष्मण को कोलकाता जाना पड़ा था काम करने के लिए। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जब लक्ष्मण कोलकाता गए हैं काम करने के लिए, तो जो पैसा कमा रहे होंगे लक्ष्मण, वो पैसा का कुछ भाग अपना खर्च काट कर अपने परिवार को भेज रहे होंगे। अपने परिवार को लक्ष्मण जो पैसा भेजते हैं, लक्ष्मण जो है लक्ष्मी को पैसा भेजते हैं। क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं। भैया याद रखिएगा कि लक्ष्मण जो लक्ष्मी को पैसा कोलकाता से कमा कर भेजते हैं, इस पैसा से लक्ष्मी के घर का भैया खर्च नहीं चलता है, खर्च नहीं चलता है। आप लोग पॉइंट बना कर लिखिएगा कि लक्ष्मण जो कोलकाता से पैसा कमाकर लक्ष्मी को भेजते हैं, लक्ष्मण के उस पैसा से लक्ष्मी का घर नहीं चलता है, उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाता है। तो बच्चों आप कल्पना कर सकते हो कि लक्ष्मण द्वारा कमाए गए पैसा से जब लक्ष्मी का खर्च नहीं चल पा रहा है, बच्चों का खर्च नहीं चल पा रहा है, तो इसका मतलब कि लक्ष्मी भी कोई ना कोई काम खोजेंगी, अपने ही गांव में खोजेंगी लक्ष्मी काम, और लक्ष्मी भी काम कर करके अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। तो बच्चों होता क्या है कि जब लक्ष्मण कमा के पैसा भेजते हैं और उससे घर का खर्च नहीं चलता है, तो ये लक्ष्मी जो है ये भी काम कर देती है। ये भी क्या करती है, काम करती है। और काम कहाँ करती है लक्ष्मी, तो गांव में ही एक तहसीलदार है, तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार मतलब होता है उस जमाने के अमीर व्यक्ति को तहसीलदार कह सकते हैं। उस जमाने का पूंजीपति व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे, जिनके यहाँ लक्ष्मी जो है काम करती थी। अब उनके घर में कौन सा काम होगा, तो बच्चा आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि लक्ष्मी के कितने संतानें हैं, तो 4 संतानें हैं। और इन संतानों का पालन पोषण करने के लिए लक्ष्मी भी काम करना शुरू करती है। किसके घर, तो तहसीलदार के घर। ऑब्जेक्टिव देगा बच्चा लोग कि लक्ष्मी कहाँ काम करती है, किसके घर काम करती है, तो तहसीलदार के घर काम करती है। और पुनः प्रश्न फिर करेगा कि लक्ष्मी किस प्रकार की काम करती है, तो कहना कि लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के घर में चूल्हा चौका, बर्तन, झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। और उस काम के बदले लक्ष्मी को जो कुछ भी मिलता है, उसी से लक्ष्मी जो है अपने बच्चों का, अपना घर परिवार चलाने में थोड़ा सा उसको मदद मिल पाता है और चला पाती है। बच्चा यदि और आगे बात करें तो लक्ष्मी के पास तो 1 बीघा ज़मीन है। मैंने पहले ही बताया आपको कि लक्ष्मी के पास कितना ज़मीन है, तो 1 बीघा ज़मीन है। 1 बीघा ज़मीन है और ये ज़मीन उसके पूर्वजों ने छोड़ गए थे। और फिर आपसे हम बात करें बच्चा, तो जो 1 बीघा ज़मीन था, ये ज़मीन पर लक्ष्मी जो है खेती अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी, क्योंकि खेती करने के लिए भी पूंजी चाहिए।
अगर आपसे प्रश्न किया जाए या आप खुद अपने घर देखिए कि यदि आपके पास 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा ज़मीन है तो क्या आपके पास पैसा नहीं होगा, क्या आपके पास पूंजी नहीं होगा तो क्या आप खेती कर पाइएगा? एकदम संभव है ये नहीं खेती कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पूंजी रहेगा तो अभी खेती हो पाएगा। अब पूंजी नहीं रहेगा तो खेती नहीं हो पाता है। और लक्ष्मी के पास तो 1 बीघा जमीन था, लेकिन लक्ष्मी के पास पूंजी नहीं था। लक्ष्मी के पास क्या नहीं था? तो बोलेंगे कि लक्ष्मी के पास पूंजी नहीं था। और जब लक्ष्मी के पास पूंजी नहीं था तो 1 बीघा जमीन में खेती करने के लिए 1 बीघा जमीन में खेती करने के लिए लक्ष्मी क्या लेती है भैया? तो खेती करने के लिए लक्ष्मी क्या लेती है? तो कर्ज लेती है। क्या लेती है? खेती करने के लिए लक्ष्मी कर्ज लेती है। याद रखिएगा कि 1 बीघा जमीन में खेती करने के लिए लक्ष्मी क्या लेती है? तो बोलेंगे कर्ज लेती है। और खेत को जोतने के लिए लक्ष्मी जो है भाड़े पर क्या लेती है? तो हल लेती है। क्या लेती है? हल लेती है। बच्चा, यदि लक्ष्मी के गांव की स्थिति की बात करें तो लक्ष्मी का जो गांव है ये गांव हमेशा आपदाओं से घिरा रहता है। आपदाओं से घिरा रहता है। लक्ष्मी का गांव किससे घिरा रहता है? आपदाओं से। 2 तरह की आपदा जो है साल में प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आई जाती है, साल में हमेशा आती है। प्रत्येक वर्ष 2 तरह की आपदाएं समस्याएं आती हैं। एक आता है बाढ़। एक क्या आता है प्रत्येक वर्ष गांव में? बाढ़ आता है। और एक आता है सूखा। एक पड़ जाता है सूखा, या तो बाढ़े आ जाता है या तो सूखा ही पड़ जाता है, जिसके कारण लक्ष्मी का खेत फसल योग तो है लेकिन सूखा पड़ जाने से फसल सूख जाता है और बाढ़ आने से फसल डूब जाता है। तो कुल मिला जुला कर बच्चा लोग हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी जो है अपने खेतों में अच्छी तरह से फसल का उत्पादन नहीं कर पाती है। बात समझ गए बच्चा लोग? उसके बाद बच्चे और आगे बढ़े और आपसे प्रश्न किया जाए कि लक्ष्मी के गांव में प्रत्येक वर्ष क्या आता था? तो कहिएगा कि लक्ष्मी के गांव में प्रत्येक वर्ष क्या आता था? बाढ़ आता था। क्या आता था? बाढ़ आता था। और किस बांध के कारण? तो बोलिएगा कि दलई बांध से प्रत्येक वर्ष लक्ष्मी के गांव में क्या आता था बच्चा लोग? तो बाढ़ आया करता था। बच्चों, आप समझ सकते हो कि लक्ष्मी कितने संतान हैं? तो 4 संतान हैं। और 4 संतानों का पालन पोषण करने के लिए एक माँ जो है कितना संघर्ष कर रही है। उसके पति कोलकाता में गए हैं काम करने के लिए, कोलकाता में काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा जो भेज रहे हैं उससे घर परिवार खर्च नहीं चल रहा है। उसके बावजूद भी लक्ष्मी क्या करती है कि तहसीलदार के यहाँ जाती है काम करने, मजबूरी है, तहसीलदार के यहाँ जाती है काम करने के लिए। और लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती है और जो कुछ भी मिल जाता है उससे ही लक्ष्मी जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इस तरह से देखा जाए बच्चों, तो लक्ष्मी के सामने अनेकों समस्या है। प्रत्येक वर्ष बाढ़, सूखा, 4 बच्चों का जीवन है, घर है, परिवार है। देखिए लक्ष्मी बहुत गरीब है ना। लक्ष्मी जो है बहुत गरीब। इसका पारिवारिक जो बैकग्राउंड था ना, पारिवारिक बैकग्राउंड है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत गरीब थी। लक्ष्मी बहुत गरीब ना। इसका जो घर था लक्ष्मी का, भैया याद रखिएगा कि जो लक्ष्मी का घर था, आपको क्या लग रहा है कि लक्ष्मी का घर कैसा होगा? मिट्टी का रहा होगा? मिट्टी का भी नहीं था। आप कल्पना करें कि एक ऐसी औरत जिसका घर मिट्टी का भी नहीं था तो किसका घर बना होगा? तो इसका घर घास फूस का था। किसका था? घास फूस। आप समझ सकते हैं जो झाड़ी उड़ी होता है ना, झाड़ी उड़ी काट के, लकड़ी उकड़ी काट के छप्पर छा कर किसी तरह लक्ष्मी जो है अपने 4 संतानों के साथ एक कुटिया ऐसा घर बनाकर रहा करती थी, जिस घर का कोई मतलब ठिकाना नहीं था। अगर बरसात लगा होने, यदि बरसात होने लगता था तो एक घर का जो छप्पर था ना घास फूस का, उससे पानी टपक रहा था। क्या टपक रहा था बच्चों? पानी टपक रहा था। लक्ष्मी का जीवन जो है बहुत दयनीय था, बहुत खराब स्थिति था। लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मी जो है अपने 4 बच्चों के साथ उसी झोपड़ी वाले घर में रहती थी। और साथ ही साथ में बकरी भी पाली थी, गाय भी पाली थी
और उनका भी सेवा करती थी, बच्चों का भी सेवा करती थी और घर में अपना जीवन व्यतीत करती थी। इतनी स्थितियों को देखकर, लक्ष्मी के इतनी स्थितियों को देखकर आप कह सकते हो भैया कि यह स्त्री जो है बहुत कष्ट सह रही है, यह स्त्री जो है बहुत कष्ट सह रही है, इसलिए इस स्त्री को क्या बोलेंगे? तो साहसी स्त्री, साहसी महिला। क्या बोलेंगे भैया? यह साहसी महिला है, हिम्मत वाली महिला है, तब जाके इतना कष्ट सह रही है और कष्टों का सामना करने का हर संभव प्रयास कर रही है। आज बच्चों कहानी का इतना ही भाग रहेगा, एक बात और सुन लीजिए, यदि एक कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, यदि एक कहानी अच्छी लग रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है, तो इस कहानी को एक काम करिएगा कि शेयर करिएगा। क्या करिएगा? शेयर करिएगा। और जो हम लोग का YouTube चैनल है ओम क्लासेस पहलियाँ, इसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि देखिए आप जब सपोर्ट करिएगा तो हम लोग ऑनलाइन का व्यवस्था और बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए अभी सिस्टम धीरे धीरे हम लोग लगा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं सिस्टम, और थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाएगा, सिस्टम और बढ़ेगा। और आपका साथ, मेरा प्रयास और आपका संघर्ष जब जुड़ेगा तो प्लस जब बराबर आएगा ना, पता है क्या होगा? सफलता, एकदम सफलता प्राप्त होगी भैया। सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और जितना हम बताए हैं उसको 2 बार 3 बार नोट बनाकर देख लीजिएगा। और कोई भी बच्चा यदि पढ़ने वाला 10वीं क्लास में होगा, उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा प्रयास अगर किसी बच्चे का भविष्य बदलने में सहायता करता है, तो याद रखिएगा कि आप उस बच्चे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और जब अच्छा काम करिएगा तो ऊपर वाला भी आपके लिए अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए यही रहेगा। और इस चैप्टर का ढाते विश्वास जो चैप्टर है, ये पार्ट 1 में वीडियो चलेगा, हम लिख देंगे। जब वीडियो का थंबनेल लगाएंगे बच्चा तो उस पर लिखा रहेगा पार्ट 1, और एक पार्ट जो है 2 आपके सामने फिर अपलोड कर दिया जाएगा। और देखिए थंबनेल पर ये लिखा रहेगा ढाते विश्वास कहानी लिखा रहेगा, पार्ट 1 लिखा रहेगा। अभी कहानी जो है पूरा खत्म नहीं हुआ है, अगला वीडियो में कहानी का दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।